तारनहार आयो है। बड़ी कृपा भई लाला तुम पधारे, पहले तिलक किया, आरती करी, कपड़े बढ़िया तरह से बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर दिए। भगवान बोले मामा, बोले जी प्रभु, आनंद आ गए हो, तुमने कपड़े बिल्कुल फिटिंग कर दिए, अब ये बताओ क्या चाहिए। दर्जी बोलो लाला बस इतनी कृपा करियो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। भगवान बोले चिंता ना करो, ले हम तुम्हारे सिर पे हाथ धरे धरे मामा, 5 रुपया का धागा लगेगा, एक पैंट की सिलाई 500 में लेकर ले। वरदान दे दिया। देखो दर्जी भैया ने माला माल, बिल्कुल कपड़ा सस्तो सिलाई महंगी, ये भगवान कन्हैया का वरदान है। बोल बंसी वारे की। आगे गए तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चली जा रही थी। ये शैरेंद्री है, पूर्व काल में पृथ्वी माँ है, जो असुरों के भार के कारण 3 जगह से टेढ़ी हो गई है। भगवान ने जैसे ही देखा, लाला ने कपड़ा पहन लिए, सभी ग्वाल बाल कपड़ा पहने हैं। अब ग्वाल बाल बोले काय लाला, अगर नेक सो चंदन माथे में आ जाए तो मत दुगनो आनंद आ जाएगा। भगवान बोले चिंता ना करो, कोनो चंदन लगा भी वारी ढूंढ रहे। अंगराग नाम का चंदन लिए कुब्जा जा रही है, 3 जगह से टेढ़ी है, टेढ़ी टेढ़ी चल रही है। भगवान ने पीछे से कहा परम सुंदरी किम नाम धेयम किम ग्रामम बसती। कुब्जा ने अपने जीवन काल में पहली बार सुंदरी शब्द सुना था। जरा विचार करो, कोई 3 जगह से टेढ़ी को सुंदरी कह दे तो जरा विचार करो, आश्चर्य होगा। कलयुग की मैया होगी तो लड़ जाएगी, लड़ जाएगी कि नहीं। देखो नाम भी सोच समझ के लिया जाता है। जरा विचार करो, अगर छोटी बिटिया का नाम पप्पी रख दो, पप्पी, तो चलेगा, चलेगा कि नहीं। इतनी सी बिटिया हो, 8 साल तक कहोगे बेटा पप्पी कहाँ जा रही हो, बेटा पप्पी कहाँ जा रही हो, और 80 साल की डोकरिया हो जा फिर को कहो। नहीं नहीं विचार करो। अब डंडा टेकर चली आ रही हो, दांत ना होए, आंत खराब होए, मुंह से लार गिर रही हो, पप्पी। तो नाम भी बड़ा विचार नहीं, बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मनाया जब मनाया जो नाम रख दिया, नाम भी सोच विचार के ही रखा जाता, रखना चाहिए ना मैया। हाँ जी की ना जी, हाँ बड़ी समझदार है माता है। अब कुब्जा को जैसे ही भगवान ने सुंदरी कहा, कुब्जा बड़े भाव से बोली, क्या बोली पता है, लाला स्वागत है तेरो, तू भक्तन को रखवारो है, आनंद कंद सच्चिदानंद ये सर्वस आज तुम्हारो है। ये चंदन चाहिए मैया। कुब्जा बोली लाला तेरे जैसा चंदन लगवावे वार आज पहली बार मौको मिलो है। जो चंदन का उचित मोल है केवल तू दे पाएगा। पूरा युग बीत गया चंदन लगाते हुआ पापी के माथे में, आज तक वाको माथो ठंडो ना भयो। और जैसे ही मेरे ठाकुर जी को चंदन लगायो, सभी ग्वाल बालन ने लगायो। अब जैसे ही लाला को चंदन लगा रही थी, बलदाऊ जी बगल में खड़े हो गए। लाला मेरे मन में एक भाव आवे। कन्हैया बोले सुनाओ कौन सा भाव आवे दाऊ भैया। बोले तू भी टेढ़ा और ये भी टेढ़ी, जोड़ी गजब की है लाला, अगर तुम चाहो तो चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। कन्हैया बोले दाऊ भैया बहुत हो रही है। हाँ समझ लियो, जब हम छोटे थे तो दिन भर आप चिढ़ाते थे, क्या कहते थे, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम ले जायो, मैया मोरे दाऊ बहुत खिजायो, मोते कहते मोल को लीन हो, तो ही जसुमती कब जायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजाए। दाऊ भैया वो हम छोटे थे बड़े हो गए हैं, ऐसी हंसी करते रहते हो। ग्वाल वाले बोले लाला सही तो कह रहे, बड़ी गजब की जोड़ी है, और हमको पता है तू नाचन वारो है, तो तेरो ब्याह पहले जरूरी है। जो नाचवे में चटक मटक आदमी ज्यादा हो, वाको ज्यादा विवाह की जरूरत होवे कि नहीं। सभी के ब्याह में नाचे, दूल्हा के आगे आगे ज्यादा फुद के, हाँ दूल्हा के साथ ज्यादा सेल्फी ले तो समझ लेना इसको पहले निपटाओ। हाँ बोलो राधे राधे, जब पहचान हो गए वो मैया। वही समय अद्भुत अंधेर भयो, भगवान ने ऐसे वाकी कमर में हाथ लगायो, ऐसे
मधुमंगल बोले लाला होश में हो कि नहीं? बोले काय? बोले मामा को घर है अपनो ब्रज ना है, होत में रहियो। अभी झांकी को 2 मिनट के लिए रोकें, अगर झांकी आ रही तो वहीं कहीं बिठा लें। यो तेरो ब्रज ना है लाला, ऐ तो ना करियो भैया। वाई समय भगवान ने कहा नहीं नहीं थोड़ी रुक जाओ। थोड़ी सो नेक सो हाथ लगाए ऊपर थोड़ी में झटका दियो, एकदम त्रिपुर सुंदरी बन करके सामने कुब्जा प्रकट हो गई। बोलो कुब्जा मैया की जय हो। भगवान जैसी आगे बढ़े, अथ ब्रजन राज पथेन माधवा स्त्रिया गृहत्वा यह बिले पे भारम। भगवान को चंदन लगाया, त्रिपुर सुंदरी बना दिया। और जैसे ही भगवान और आगे बढ़े तो विशाल सुंदर सा दरवाजा बना है महाराज कंस का। एक हाथी खड़ा है दरवाजे पे जिसका नाम है कुबल पीडय। महाराज कंस को दहेज में ये हाथी मिला था। और अक्सर आप जानते दहेज की गाड़ी दरवाजे पे ही खड़ी होती है। दहेज पे हाथी मिला था। इसके ससुर का नाम था जरासंध। 2 बेटियां दोनों कंस को ब्याही थी, अस्थि प्राप्ति। और ये जो कुबल पीड़िया नाम का हाथी था इसमें साधारण बल नहीं था, 10,000 हाथियों का बल केवल सूंड में था इसकी। एक बार ये महावत से बिगड़ गया तो महाराज कंस ने इसको अंकुश लगाया। तो महाराज जरासंध ने कहा आपने हाथी को अंकुश लगाया है, आपको हाथी भी देते हैं और साथ में दोनों बेटियों का हाथ देते हैं। विवाह कर दिया। अब दहेज में मिला हाथी, एक बार में 9 मन बादाम का हलवा खाता था, 1000 बोतल शराब पीता था। इतना विशाल हाथी। अब ब्याह की गाड़ी पल्सर मिली तो चाहे जितना तेल पिए चलाने पड़े। अब भैया अंधेर। जैसे ही महावत के सामने कन्हैया पहुंचे, दहाड़ के महावत बोले अरे ब्रज के गमार छोरे, तूने रजक को मार दियो, हमें रजक मत समझना, ये हाथी ही तुम्हारा क्रियाकलाप कर देगा। भगवान बोले वाह, हाथी हमें मारेगो? बोले हाँ। और जैसे ही हाथी भगवान की तरफ दौड़ा, भगवान पूंछ की तरफ आ गए। अब लाला चटक मटक चंचल छोरा पूंछ की जगह, और जैसे ही हाथी घूमा तो सूंड की तरफ आ गए। हाथी घूमते घूमते धड़ाम से गिर गया। अब शराब पिए था, कितनी देर घूमेगा? शराबी आदमी ज्यादा नहीं घूम सकता। घूम सकता है? एक आदमी शराब पी के आ गया। अब ताला में चाबी लगाए तो चाबी ना लगे। शराबी आदमी बहुत खराब होता है। ये तो हाथी है, आदमी की गत देखो। और जैसे ही ताला में चाबी लगाए तो हाथ ले तो चाबी ना लगे। बगल वाला पड़ोसी बोला आऊं मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ मदद करना है तो एक काम कर, दीवाल हिल रही है उसको पकड़ ले तो मैं तारा खोल लूं। पड़ोसी बोला दीवाल नहीं हिल रही, तू हिल रहा है। तो जो शराबी होता है वो दूसरे को हिलता समझता है। तो भैया यहाँ भगवान ने शराबी हाथी को पकड़ के कमल की डंडी के समान 1 योजन ऊपर फेंका, धड़ाम से भूमंडल पर गिरा। राम नाम से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक एक हाथी दांत लेकर के ठाकुर सीधा कंस के महल में प्रवेश कर गए। और जैसे ही आगे बढ़े, चारूणे मुष्ट के कूटे सले तो सले के हते एवं वितकात्माने बैंक से प्रकतो बया। चारुण मुष्टिक दौड़े, पकड़ो छोरा को जाने ना पाए। भगवान बोले मामा राधे राधे तो बोल लो, बाद में पकड़ियो। अरे बोले नहीं ये वही है। कौन? पूतना को मारन वालो, अघासुर को पछाड़न वालो, बकासुर को मुंह फाड़न वालो, या को छोड़ो ना है। कंस एकदम से खड़ा हो गया, पकड़ो। भगवान बोले मामा ठहरो ठहरो, हम आपको पकड़ने आए, आप हमें ना पकड़ो। भगवान बोले आपने बड़ा पुण्य किया है। कंस ने सोचा हमने कौन सा पुण्य किया है? बोले आपने 11 वर्ष 1 माह 26 दिन कृष्ण आएगा नाम लिया है। और जिसको तुमने बुलाया है तुम्हारा भजन मजबूत हो गया है। भजन चाहे भाव का हो चाहे कुभाव का हो, वो तो मंगल में होता है। और आज दंगल में तुम्हें पछाड़ के भव पार कर देंगे। बोल वृंदावन बिहारी। भगवान ने वाई समय एक एक हाथी के दांत से चारुण मुष्टिक का राम राम कर दिया। धनुष की ओर सभी रखवारे दौड़े। कंस को लगा ये धनुष टूट जाएगा तो राजा मारा जाएगा, धनुष रखाओ। सल तो सल बोले महाराज धनुष रखाए कि तुम्हें रखाए? बोले धनुष रखाओ। भगवान सबसे पहले बलदाऊ से बोले दाऊ भैया तुम एक एक घूसा इन्हें लगाओ, हम धनुष तोड़ रहे हैं। पहुंच गए और जैसे ही भगवान धनुष के पास पहुंचे, धनुष लड़ाई का तोड़ दिया। बोल बंसी। जैसे ही धनुष टूटा, कंस की हिम्मत टूट गई। भगवान दौड़ करके सिंहासन के समीप पहुंच गए। कंस भागने लगा। भगवान बोले भागो नहीं मामा, युद्ध करो। ये तलवार लो, ये बर्छी लो, ये भाला लो। कंस बोला तुम बचोगे नहीं। ये मत सोचना कि मैं इस तरह से
तुम्हें छोड़ दूंगा। भगवान बोले मामा तुमने बहुत पुकारा है और मेरा एक ही सिद्धांत है, या तो मैं पकड़ता नहीं हूं और अगर पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। भक्त होता है तो तार के छोड़ता हूं और दुष्ट होता है तो मार के छोड़ता हूं। कंस को उठा करके भगवान घुमाने लगे। देखिए छठी करा, देखिए वृंदावन, देखिए चौमुहा गांव जहां तुम्हारी पूतना ने 1000 निर्मम बच्चों को मार डाला। देखिए मेरा बरसाना, देखिए मेरा गोकुल जहां तेरा आतंक था। याद कर इस 84 कोस के वृंदावन को, ताकि तुझे दोबारा 84 योनियों में ना भटकना पड़े। भगवान ने जोर से उछाला, उछल से नीचे फेंक। तीनों लोगों का भार लेकर के छाती में कूद गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए कंस मर्दन करैया भगवान की जय हो। गौ कंस बात मार काट